हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। हम लोग साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट करेंगे। चैप्टर नाम कार्य तथा ऊर्जा। हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ से, ठीक है। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्य का सूत्र क्या होता है ना? दूसरा क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या है? अब बताइए कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य हम लोग जानते हैं, कार्य कब होता है? जब बल लगाते हैं किसी वस्तु पर और बल के साथ वस्तु में विस्थापन होता है, यानी कुछ दूरी तक जाता है, तो हम लोग जानते हैं कार्य होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बल गुना दूरी, ठीक है। तो कार्य का जो सूत्र क्या है? बल गुना दूरी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है हो तो कार्य क्या होगा? अब बताइए, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो हम लोग जानते हैं कार्य का प्रकार में क्या होता है। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। धनात्मक कार्य क्या होता है? जब हम जिधर वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर उधर ही उसकी विस्थापन होता है तो फिर उसको बोलते हैं धनात्मक कार्य। और जिधर हम बल लगाते हैं उसके अपोजिट अगर वस्तु का जो है विस्थापन होता है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। और यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अगर वो विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो उसको कौन सा कार्य बोलते हैं? उसको शून्य कार्य बोलते हैं। जैसे हम लोग दीवार धकेलते हैं, अब दीवार में धकेलते हैं तो दीवार में कोई कार्य नहीं होता है ना, तो वो हमारा कार्य शून्य होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कार्य क्या होगा? यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में तो कौन कार्य होगा? इसका ये धनात्मक कार्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कार्य का एसआई मात्रक। अब बताइए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब बताइए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा वैसी ऊर्जा जो इसे अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, और गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। अब बताइए स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, ऊंचाई पर, गुरुत्व त्वरण पर। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा इस सभी चीजों पर निर्भर करती है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। स्थितिज ऊर्जा जो है इन सभी पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किसी वस्तु की गति दुगुनी होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। अब बताइए यदि v के जगह पर हम 2v का इस्तेमाल करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 4v², ठीक है। अब बताइए कितना गुना बढ़ जाएगा गतिज ऊर्जा? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 गुना इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1 जूल बराबर। अब बताइए 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? 1 जूल भी हमारा होता है 1 न्यूटन गुना मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो होता है, ठीक है। न्यूटन गुना मीटर 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अब बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। यानी 9 का जो है वो बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए शक्ति का सूत्र है। शक्ति क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि कितना समय
में कितना हम काम किए, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, कार्य, यानी कार्य करने की दर, ठीक है। तो कार्य बटा समय, यानी हम लोग जानते हैं जो होता है शक्ति, यानी P बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है W बटा T होता है ना, है ना होता है। तो यानी कार्य बटा समय, यानी कार्य भागा समय, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1 किलोवाट में 100 वाट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 100 वाट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अब बताइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने पर, अगर किसी वस्तु को हम ऊंचाई में उठा रहे हैं तो उसमें संचित ऊर्जा, जो उसमें यानी उस वस्तु में जो ऊर्जा संचित है वो कौन सी ऊर्जा होगी। तो देखिए वो ऊर्जा संचित है, उसमें जो ऊर्जा संचित है वो गति नहीं कर रही, भले हम वस्तु को उठा रहे हैं, ठीक है, वस्तु गति कर रहा है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा संचित है तो वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने पर जो उसकी संचित ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी किसी भी स्प्रिंग को हम लोग, अगर स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जब संपीड़ित करके रखते हैं, देखने गोल गोल घुमा के रखते हैं, तो देखो वैसा ही रहता है उसमें ने, तो वो कौन सी ऊर्जा है, तो ये हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, अब बताइए गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। जो वस्तु गति करता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, सिंपल सी बात है। जो वस्तु गति करता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा। अभी हम बताएं कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, ठीक है। अब विस्थापन यदि शून्य हो जाता है, यानी हम किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन वो वस्तु का विस्थापन ही नहीं हो रहा उस वस्तु में, और वस्तु आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर वो कौन सा काम होगा, शून्य कार्य होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा। तो देखिए बल यदि विस्थापन के लंबवत हो, यानी कि यदि हम बल लगा रहे हैं किसी दिशा में और उसका जो काम हो रहा है उसके ऊपर हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब भी लंबवत होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, और एक फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि जो अगर ये तो होगा तो यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी जब बल विस्थापन के लंबवत हो, ठीक है, यही समझते हैं। कहने का मतलब है देखिए बल हम लगा रहे हैं इधर और वस्तु मूव कर रहा है इधर, ठीक है। तो देखिए कितना डिग्री का कोण बनाई, 90 डिग्री का कोण, इसी को बोलते हैं लंबवत, ठीक है। तो यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा, कार्य इसका शून्य होगा, ठीक है। कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, अच्छा यांत्रिक ऊर्जा। अब बताइए यांत्रिक ऊर्जा में गतिज भी ऊर्जा होता है और अस्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक। अब बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पहुंच गए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊंचाई बढ़ रही है ना, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है। अब बताइए कार चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब बताइए कौन सी ऊर्जा होगी इसमें। तो अगर चलती हुई कार है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, बांध के पीछे जमा पानी में ऊर्जा। अब देखिए
बांध हम लोग बांध के रखते हैं, तो क्या है, पानी को रोक कर रखा जाता है बांध में, है ना। तो बताइए इसमें जो जमा पानी है इसमें कौन सी ऊर्जा है, पानी रुका हुआ है, तो बताइए क्या गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा है। तो पानी रुका हुआ है बांध में, तो ये कौन सी ऊर्जा इसमें है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का, बांध के पीछे जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है, अब बताइए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, यानी ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है, सिर्फ ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही बनती है, यानी ऊर्जा ना बनती है ना ही नष्ट होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पहुंचते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 23, कार्य ऋणात्मक कब होता है। देखिए हम पहले भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कार्य धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य होता है। अब बताइए कि धनात्मक कब होता है, ये तब जब हम वस्तु को जिस दिशा में धकेल रहे हैं उसी दिशा में अगर वो स्थापित हो रहा है तो धनात्मक कार्य होगा, और यदि उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु स्थापन हो रहा है तो कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो बल और विस्थापन की विपरीत दिशा में अगर है तो वो क्या होगा, ये हमारा ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यदि द्रव्यमान दोगुना हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिएगा यदि द्रव्यमान दोगुना है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, अगर द्रव्यमान दोगुना हो तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, दोगुना ही होगा। क्यों, चलिए बताते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 mv² है होता है। ठीक है, अब बताइए द्रव्यमान को हम दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, अब बताइए 1/2 mv² तो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब बताइए द्रव्यमान को दोगुना कर दिए तो क्या गुना वृद्धि हो जाएगा, देखिए तो यहाँ दोगुना है ना, यानी ये जो हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा यदि द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दोगुनी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम वेग को दोगुना कर देंगे गतिज ऊर्जा का जो है उसमें यानी v बराबर अगर डबल कर देंगे तो जो उसका जो है 4 गुना वृद्धि हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान को दोगुना करने पर इसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दोगुनी ही होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं इस क्लास का। शक्ति की इकाई यानी जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, यानी जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है, और वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति का ऐसा मतलब वाट भी है और शक्ति का ऐसा मतलब जूल पर सेकंड भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्लास 9 का कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर का टोटल 25 प्रश्न को हम लोग सॉल्व किया आज। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। हम फिर से इसी प्रकार से वीडियो प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और आप लोग को जो एग्जाम में डायरेक्ट लोग कहिएगा तो प्रत्येक चैप्टर का हम जो है एमसीक्यू तैयार करके आएंगे। और जब तक आप लोग का एग्जाम चलेगा तब तक हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन जारी रखेंगे। धन्यवाद।